ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਲਾਸ ਨੰਬਰ 8 ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਈਡ ਬਾय ਸਾਈਡ। यूनिट अपनी फाइनैशियल अकाउंटिंग ही चल रही है। ठीक है, आप पहली क्लास में सीखा सीगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना निकालनी है, तो अज आप सीखांगे गेनिंग रेशो। और तुझे याद रखना है कि सैक्रीफाइसिंग रेशो केस के निकलती है, गेनिंग रेशो किस केस के निकलती है। ये सारिया चीज़ा मैं अगे ऐड की हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि गेनिंग रेशो है कि कहते ऑन द डैथ और रिटायरमेंट, या तो डैथ के केस के या रिटायरमेंट के केस के जो एक पार्टनर रिटायर हो रहा है ਉਹਦਾ शेयर एक्वायर्ड किया जाता रिमेनिंग पार्टनर्स वालों, है ना। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा, मान लो X Y एंड Z तीन पार्टनर्स है। ठीक है, ये Z रिटायर हो गया। Z का जिन्ना भी शेयर होएगा वो आपस के वंडूगे X और Y। द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਜੋ ਹਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਰਿਟਾਇਰਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰੂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ कैलकुलेशनस ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ दो तरीके है। पहला है वैन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ गिवन। ठीक है, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ गिवन है। दूजा केस है जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन, याद रखना। ठीक है, पहला केस जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, दूजा केस जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन। सो देखो पहला केस की है जो सानू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, उस केस के विच आपां गेनिंग रेशो कितना निकाल। इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ गिवन then गेनिंग रेशो कैन बी कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग गेन्स ऑफ ईच पार्टनर एज फॉलोज। कहते जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन होवे उदों आपां हर एक पार्टनर का गेन निकाल के गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। तुसीं याद रखना गेन कितना निकलेगा, न्यू शेयर दे विचों ओल्ड शेयर माइनस करके। याद रखना है जो तुसीं न्यू शेयर चो ओल्ड शेयर माइनस कर दोगे वो गेन होएगा, वही गेनिंग रेशो बन जाएगी। हुण प्रैक्टिकल क्वेश्चन के उत्ते आ जाओ। ABC तीन पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉसिस में शेयर कर रहे हैं 5:3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ। इट मीनस ए उन्हों की ओल्ड रेशियो है, B रिटायर हो गया फॉर्म के विचों और A और C ने डिसाइड किया है कि फ्यूचर के विच आपां किहदे विच शेयर करांगे प्रॉफिट एंड लॉसिस 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ। हुण आ वाली जिहड़ी रेशियो है 5:3:2 ए है ओल्ड रेशियो। ठीक है, और जिहड़ी आ वाली रेशियो 3:2 ए साडी है न्यू रेशियो। जो क्वेश्चन के न्यू रेशो दी होवे उदों आपां गेन कितना निकालना है, न्यू रेशो दे विचों ओल्ड रेशो माइनस करके। हुण ए दा न्यू शेयर कितना होएगा, देखो ए दा इंडिविजुअल शेयर हो जाएगा 3, टोटल हो जाएगा 5, 3 और 5 हो जाए न्यू शेयर ए दा। उस तो बाद ओल्ड शेयर कितना हो जाएगा, टोटल शेयर कितना हो जाएगा 10, तो ए दा इंडिविजुअल शेयर हो जाएगा 5/10। बी दा चला गया, सी दा कितना हो जाएगा 2/10। ठीक है, आगे आ जाओ। हुण जदों तुसीं गेन निकालना है न्यू शेयर दे विचों ओल्ड शेयर माइनस करना है। न्यू शेयर कितना है ए दा 3/5 माइनस कर दोगे ओल्ड शेयर 5/10। एलसीएम लोगे तो कोल आएगा 10, 10 नू 5 नाल डिवाइड करोगे आएगा 2, 2 नू ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 6, इत्थे आ जाएगा 5। तुहाडे कोल गेन कितना आएगा ए दा 1/10। ठीक है, ए दा गेन कितना आया 1/10। इदा ही सी का निकाल लोगे, सी का न्यू शेयर कितना है 2/5, ओल्ड शेयर कितना है 2/10। तो 2/5 चो 2/10 माइनस कर दो, 2/5 माइनस 2/10 एलसीएम आएगा 10, 10 एलसीएम आया ऊपर आ गया 4 माइनस 2, तो यदा आया 2/10। यदा कितना गेन आया 2/10। देख लो एक बारी, सी का गेन कितना आया 2/10। गेनिंग रेशो कितनी बन जाएगी, गेन ही उन्होंने गेनिंग रेशो बन जाएगी। तो ए का गेन आया 1/10, सी का गेन आया 2/10। अगर इतने डिनोमीनेटर सेम ना होंदा तो आप इक्वलाइज करके सेम करते, बट डिनोमीनेटर सेम है दोनों का 10 और 10, तो 1:2 की हो जाएगी गेनिंग रेशो ए एंड सी दी। आई होप तुहानू पहला केस क्लीयर है, ईजी सी बहुत ज़्यादा। हुण तक काफ़ी ईजी लग रहा होगा क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। नैक्सट देखो, वैन अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज़ नॉट गिवन, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना गिवन उदों आप की करांगे। वैन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज़ नॉट गिवन दैन
गेनिंग रेशो इज़ द रेशो ऑफ शेयर एक्वायर्ड बाय कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। गेनिंग रेशो की होएगी ਉਹ रेशो जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जिस रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ एक्वायर्ड कर रहे हैं रिटायर पार्टनर ਦਾ शेयर ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ गेनिंग रेशो बोल ਦਾਂਗੇ। प्रैक्टिकल देखो PQR 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर कर रहे 3:2:1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, कैलकुलेट करो गेनिंग रेशियो P एंड Q ਦੀ। ਇੱਥੇ कैलकुलेट आना, ठीक है, कैलकुलेट करो गेनिंग रेशियो P एंड Q ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊ ਰੇਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਲਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਪਾਰਟਨਰ। ਆਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ, ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 5, ਆਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ 6 ਸੌਰੀ, ਟੋਟਲ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 6, ਆਰ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/6। ਹੁਣ 1/6 ਨੂੰ PO ਔਰ Q ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓਗੇ, अपनी अपनी इंडिविजुअल शेयर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3/5 P ਦਾ, ठीक है, इस रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਊਗਾ, ਔਰ Q किस रेशो 'ਚ ਲਊਗਾ 1/6 ਨੂੰ 2/5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 3/30 P ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ Q ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ शेयर एक्वायर्ड बाय Q ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 2/30 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ। ठीक है, 1/6 ਨੂੰ 2/5 ਨਾਲ, 1/6 ਨੂੰ 3/5 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3/30 ਐਂਡ 2/30। ਅਗਰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਕੁਅਲਾਈਜ਼ ਹੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 3:2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਗੇਨਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ मीनिंग, देखो पहले वाला है सैक्रीफाइसिंग रेशो। इट इज़ द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रीफाइस देयर शेयर। ये वो रेशो है जिहदे विच पुराने पार्टनर अपना शेयर सैक्रीफाइस करते हैं नवे पार्टनर वास्ते, उन्होंने बोल देंगे हैं सैक्रीफाइसिंग रेशो। पर जो गेनिंग रेशो है एक ही है रेशो इन विच कॉन्टीन्यूइंग पार्टनर, जो पार्टनर हजे भी पार्टनरशिप के विच है और रिटायरिंग पार्टनर का जिन्ना शेयर लेंदे है वो वाली रेशो हो जाती है गेनिंग रेशो। ठीक है, टाइम इनू आप एडमिशन के टाइम के उत्ते निकालते हैं, इनू आप रिटायरमेंट के टाइम के उत्ते निकालते हैं। गुडविल वास्ते इट इज़ यूज टू शेयर द गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर अमंगस द ओल्ड पार्टनर। जिहड़ा नवा पार्टनर गुडविल लैके आया है उस गुडविल नू डिस्ट्रीब्यूट करने वास्ते पुराने पार्टनर्स नू कंपनसेट करने वास्ते आप सैक्रीफाइसिंग रेशो का यूज़ करते हैं। तो इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द कंपनसेशन पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। जिन्ना रिटायरिंग पार्टनर का कंपनसेशन बनता है उन्होंने कैलकुलेट करने वास्ते बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर वो वास्ते आप गेनिंग रेशो निकालते हैं। आई होप तुम डिफरेंस क्लीयर हो रहा है कि इनू आप एडमिशन के टाइम के उत्ते निकालते हैं सैक्रीफाइसिंग नू, और गेनिंग नू आप रिटायरमेंट के टाइम पर निकालते हैं। और गुडविल के टाइम पर इत्थे गुडविल नू पुराने पार्टनर्स नू कंपनसेट करने वास्ते निकालिया जाता है, इत्थे आप जिहड़ा रिटायर पार्टनर हो रहा उन्होंने कंपनसेट करने वास्ते निकालते हैं। फॉर्मूला ओल्ड के विचों जो तुसी न्यू शेयर माइनस कर दोगे सैक्रीफाइस आ जाएगा। गेन कितना आएगा जो तुसी न्यू के विचों ओल्ड माइनस कर दोगे, बस रिवर्स करना है। इफेक्ट देखो, सैक्रीफाइसिंग रेशो रिड्यूसिस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सैक्रीफाइसिंग रेशो के नाल जिहड़े पुराने पार्टनर्स का शेयर है वो घट जाता है, पर गेनिंग रेशो के नाल जिहड़े पुराने पार्टनर्स का कॉन्टीन्यूइंग पार्टनर्स का शेयर है वो वध जाता है। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन रिटायरमेंट। हुण गुडविल का ट्रीटमेंट देख लेंगे। रिटायरमेंट के टाइम के उत्ते न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप कैलकुलेट करना सीख लिया। पहली एडजस्टमेंट असी गेनिंग रेशो सीख लिया। हुण सैकेंड एडजस्टमेंट आती है कि गुडविल नू रिटायरमेंट के टाइम पर किद्दां एडजस्ट करना है। अ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर हैज़ द फुल राइट टू एक्वायर हिज शेयर। ठीक है, जो रिटायरिंग पार्टनर है ना उन्होंने पूरा हक है अपने शेयर नू लैना गुडविल दे, बिकॉज गुडविल इज़ अ रिजल्ट ऑफ हार्डवर्क। गुडविल वो भी मेहनत है, जिहड़ा बिजनेस का नाम बनया, जी बिजनेस की रेपूटेशन बनी है उस पार्टनर की मेहनत के नाल भी बनी है, उसकी सिंसीयरिटी के नाल, उसकी डेडिकेशन के नाल, उसकी डिवोशनस के नाल बनी है, सारे पार्टनर्स की मिला के। हुण जे वो रिटायर हो रहा है तो वह भी हक है कि उस गुडविल के हिस्से विचों अपना हिस्सा लै लवे। ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ टेकन बाय। रिटायरमेंट के टाइम पर जिहड़ा उहदा शेयर है प्रॉफिट का वो लै लिता जाता है कॉन्टीन्यूइंग पार्टनर वास्ते, फॉर विच दे शुड कंपनसेट रिटायरिंग पार्टनर। उहदे वास्ते रिटायरिंग पार्टनर नू कंपनसेट करना पैंदा है। दिस कंपनसेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, और वो जो कंपनसेशन होएगी वो गुडविल के फॉर्म के विच होएगी। ठीक है, मैं दोबारा दस रही हाँ कि हुण देखो जिद्दां
एक्स वाई और Z सी। Z रिटायर हो गया, Z का जिन्ना शेयर है वो ये आपस के विच वंड लूगे। हुण इहदे बदले X और Y Z नूं कंपनसेट करूगे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। ठीक है, अगे रिकमेंडेशंस वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। पहला है पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈट्स, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਐਸੈट्स ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁੱਡਵਿਲ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। याद रखना किहदे विच दस्सिया है, पैरा 16 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 दे विच। ते पैरा 35 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 दे विच दस्सिया गया है कि जिहड़े इंटेंजिबल एसेट्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ इंटरनली जनरेटेड गुडविल है ਉਹਨੂੰ रिकॉर्ड नहीं किया जाता एज ऑल एसेट्स। ठीक है, जो अपने आप पैदा हुई है ਉਹ वाली गुडविल ਨੂੰ ਆਪਾਂ रिकॉर्ड नहीं करते एज एसेट। नैक्सट देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किद्दां करोगे गुडविल दी, ਇਹਦੇ भी दो केसिस है। वैन गुडविल इज़ नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स तो सिर्फ और सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री पाओगे गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, जिद्दां आपां गुडविल दी एंट्री पाते थे एडमिशन वाले टाइम ते एडजस्टमेंट एंट्री पाते थे सैक्रीफाइसिंग पार्टनर्स टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस ये की बनेगा क्योंकि आपां रिटायरमेंट के टाइम ते पा रहे हैं, रिटायरमेंट के टाइम ते गेनिंग पार्टनर्स नू डेबिट करोगे तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नू क्रेडिट करोगे। हुण ये चीज़ क्यों हो रही है, क्योंकि गेनिंग पार्टनर डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो दे रहा है अपना शेयर। ठीक है, वो गिवर है तो डेबिट वाले रिसीवर है। गेनिंग पार्टनर्स नू गेनिंग रेशो दे विच ही करोगे तो रिटायरिंग पार्टनर नू ओदे आउटगोइंग पार्टनर्स दे शेयर दे विच करोगे। नैक्सट देखो वैन गुडविल इज़ ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। हुण अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है बुक्स दे विच तो दो एंट्री आएगी। पहला ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करके गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे सारिਆਂ ਨੂੰ ओल्ड रेशो दे विच और जिन्नी भी पुरानी गुडविल की वैल्यू होगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। उस तो बाद है गेनिंग पार्टनर एडजस्टमेंट वाली एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट करके रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे। पहला गुडविल नू रेज करके राइट ऑफ करोगे, दूजा एडजस्टमेंट एंट्री पा दोगे। पर पहले केस के विच जो गुडविल अपीयर नहीं कर रही उदों सिर्फ आप एडजस्टमेंट एंट्री पावांगे। ठीक है, आई होप तुहानूं ये क्लीयर है। नैक्सट देखो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन किद्दां निकालांगे कि जिहड़ा पैसा आपां गुडविल के रूप दे विच देना है रिटायरिंग पार्टनर नूं वो किद्दां निकालांगे। इहदा फॉर्मूला याद रखना, जिन्नी भी फॉर्म की गुडविल होएगी उन्होंने उहदे शेयर ऑफ प्रॉफिट दे नाल जिन्ना भी शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रीफाइस किया जाएगा उहदे नाल मल्टीप्लाई कर दोगे। एग्जाम्पल देखो ए बी सी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फॉर्म। इक्वल पार्टनर्स मतलब 1:1:1:1 ਦੇ ਵਿੱਚ शेयर कर रहे हैं, ये इन्हां दी ओल्ड रेशो हो गई। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सी रिटायर हो गया तो गुडविल है फॉर्म दी 36,000। नो गुडविल अकाउंट इज़ अपीयर, ਇਹਦਾ मतलब कि गुडविल अकाउंट अपीयर नहीं कर रहा बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ सिर्फ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ एंट्री पानी है गेनिंग टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ द फॉर्म ए एंड बी एग्री कर रहे हैं कि फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ शेयर करोगे 3:2 ਦੇ ਵਿੱਚ। वट इज़ द जनरल एंट्री फॉर दैट केस, सिर्फ पहले वाली होएगी। ठीक है, जो गुडविल अपीयर नहीं कर रही बुक के विच एडजस्टमेंट एंट्री पावांगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला कैलकुलेट कर लो गेनिंग रेशो, क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करना है वो उन्होंने गेनिंग रेशो च करना। तो गेन कितना निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड करके। न्यू कितना है 3:2 तो 3/5 हो गया ए दा तो 2/5 हो गया थोड़ा बी दा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ओल्ड माइनस कर दोगे 1/3 क्योंकि इक्वल पार्टनर से 1:1:1 तो टोटल शेयर हो जाएगा 3 तो इंडिविजुअल हो जाएगा इन्हों का 1:1। जो तुम ਇਹਦਾ LCM लोगे तो आएगा 4/15। बी का भी इदा ही निकाल लोगे, न्यू के ओल्ड माइनस करके 1/15 तो इन्हों की गेनिंग रेशो कितनी आएगी 4:1। हुण एंट्री देखो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि गेन कर रहा है, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्योंकि वो भी गेन कर रहे हैं, सी रिटायर हो रहा है तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट। यदि कैलकुलेशन किद्दां करोगे देखो टोटल गुडविल कितनी सी 36,000। कंपनसेशन निकालनी है ना 36,000 नू तुसी सी दे शेयर नाल मल्टीप्लाई कर दोगे 1/3 कर दोगे थोड़े को आएगा 1,2,000 12,000 तो कितना देना कंपनसेशन 12,000। आ शेयर किदा है सी दा जो रिटायर हो रहा है। ठीक है, टोटल गुडविल नू सी दे शेयर दे नाल मल्टीप्लाई कर दोगे जो रिटायर हो रहा है वो थोड़ा आ जाएगा कंपनसेशन अमाउंट, वो आया 12,000। 12,000 का 4/5 करोगे 9,600 आ जाएगा, 12,000 का 1/5 करोगे 2,400 आ जाएगा। हुण तुहानू एंट्री भी पूछ सकते हैं, तुहानू सिंपल इन्ना भी पूछ सकते हैं कि दसो अगर सी रिटायर हो रहा तो ए दे कैपिटल अकाउंट के विच कितना डेबिट होएगा तो होएगा 9,600। आई होप तुहानू ये सारिया चीज़ां क्लीयर है। सो ये सी लास्ट स्लाइड अपनी अज की क्लास की।
अपनी अज की क्लास होंदी है खत्म। गेनिंग रेशो किद्दां निकालनी ਉਹਦੇ 2 केसिस ਤੇ गुडविल किद्दां ट्रीट करना ਉਹਦੇ 2 केसिस। आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ क्लास ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना और वीडियो ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ शेयर और लाइक ज़रूर करना। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਫॉर ਰੈਗੂਲਰ ਅਪਡੇट्स प्लस अपना फीडबैक ਮੈਨੂੰ कमेंट सैक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਹਾਈਪ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।